नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। जैसे कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने वर्ब सेक्शन लिया था, वर्ब चैप्टर लिया था। इसमें हमने बहुत अच्छे रूल बताए थे और आपने बहुत अच्छे रूल को फॉलो किया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारा आज का जो चैप्टर जो लेसन रहेगा वो क्या रहेगा? अब ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी आप सब जानते होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव का मतलब ही। और जो आज तक बच्चे ने समझ नहीं पाए ऑब्जेक्टिव, जो मैं इतने आसान से इतने सरल जो रूल्स लेके आया हूँ जिससे आप बहुत अच्छी तरह से याद कर पाओगे। चलो दोस्तों, या आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है क्या है? विशेषण, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण डिग्री ऑफ कंप्रेसिव, मतलब आपको डिग्री के थ्रू आपको बताएंगे कि मतलब कि विशेषण होता है क्या। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कुछ एक बार हम हिंदी में या फिर इंग्लिश में डेफिनेशन जान लेते हैं। विशेषण वो शब्द होता है जो शब्दों का समूह होता है, या फिर उपवाक्य कह सकते हो उसे, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या फिर उस संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? विशेषण कह सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव आर द वर्ड or the cues that show the equality of the noun pronoun or provide some additional information about them। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसे हम कैसे क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है। राम बहादुर है। राम इज ब्रेव। राम के अंदर कुछ है, कुछ विशेष है। मतलब तभी तो हम जान पा रहे हैं उससे कि वो विशेषता है क्या। ठीक है। राम बहादुर है, उसके पास ऑब्जेक्टिव क्या है, विशेषता क्या है? बहादुर, ब्रेव जिसे कहते हैं, ब्रेव। ठीक है। किसके पास है? राम के पास है। ठीक है दोस्तों, तो राम के पास जैसे कि मैंने कुछ इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा है कुछ। टू बी ब्रेव इज द क्वालिटी ऑफ द राम। ठीक है। ब्रेव, बहादुर कौन है? राम है। क्वालिटी तो है इसके अंदर, क्वालिटी जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव विशेष तो है। सिंस राम किसके पास है? राम के पास है। नाउन हैज द ब्रेव इज द ऑब्जेक्टिव। ये ब्रेव बहादुर है जो क्या है? ऑब्जेक्टिव है। क्या है? नाउन ही तो है ब्रेव। ब्रेव नाउन ही तो है, तो ऑब्जेक्टिव इसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप ये मत सोचना कि सिर्फ पॉजिटिव ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेगेटिव भी कभी कभी मतलब कभी कभी क्या, हमेशा ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। जैसे कि राम कायर है। राम इज कवार्ड। ठीक है, कवार्ड। राम कायर है। तो ये कवार्ड क्या है? विशेष कुछ क्या जान रहा है? क्या जान रहा है? विशेषण जान रहा है, ऑब्जेक्टिव देख रहा है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपने जाना होगा कि मतलब एक सिंपल तरीक़ों से कि ऑब्जेक्टिव होता है क्या। ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी विशेष, किसी के बारे में विशेष जानकारी रखता हो, विशेष क्वालिटी हो उसके अंदर, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। अब हम कुछ आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव मतलब डिग्री के बारे में कह सकते हैं हम। डिग्री ऑफ कॉम्परेसिव। ठीक है। डिग्री कितने पार्ट में बांटा गया है ऑब्जेक्टिव को? 3 डिग्रीज में बांटा गया है। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, पहले हम जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो क्या होता है? जो मूल शब्द होता है विशेषता का, वही पॉजिटिव डिग्री होती है। जो मूल शब्द होता है, कुछ भी मूल कोई विशेषता के बारे में। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बारे में कुछ ज़्यादा जान लेते हैं। दो व्यक्ति होता है, दो वस्तु है, जो कोई नाउन हो तो उसमें क्या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके उससे बाद क्या किया जाता है? लेकिन उसके बाद में देन का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना किस में होता है? कंपैरेटिव डिग्री में होता है, ओनली फॉर कंपैरेटिव डिग्री के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देन का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी पॉजिटिव डिग्री हो उसके अंत में क्या होता है? ई आर जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या बन जाती है? पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर जोड़ने पर कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। मतलब कि कोई पॉजिटिव डिग्री हो, उसके पीछे, उस वर्ड के पीछे ई आर जोड़ने पर, ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर जोड़ने पर कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो दोस्तों, तो एग्जांपल ये है मेरे पास। जैसे कि ये पॉजिटिव डिग्री पी डी से प्रदर्शित कर रहा हूँ और सी डी से प्रदर्शित कर रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री को। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल, बिग बिग यानी बड़ा, तो उसके पीछे में ई आर जोड़ने, बिगर बिगर के पीछे ई आर जोड़ने में क्या बना? उससे भी बड़ा। ठीक है। स्मॉल, स्मॉलर मतलब छोटा, उससे बड़ा, स्मॉलर। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, उससे भी ज़्यादा सुंदर। इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल दिया मैंने, राम श्याम से अच्छा है। राम है जो शाम से अच्छा है। राम इज
बेटर देन शाम, देन आ गया। बेटर मतलब सेकंड, जो ई आर होता है जो गुड की होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो ये देन का प्रयोग मतलब कि जब कंपैरेटिव डिग्री के अंदर उसके बाद में देन का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलो दोस्तों, हम ये सेकंड नंबर पे जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो आपको समझ में आ गई होगी। हम तीसरी जो हमारी चलते हैं, किसमें चलता है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर चलते हैं। चलो, ये सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या कहती है, जब एक व्यक्ति अथवा एक एक वस्तु की, मतलब कोई भी नाउन हो, उससे अधिक व्यक्तियों को से उसे ज़्यादा ज़्यादा बताता हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कह सकते हैं। जैसे कि कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मैं आपके पास सामने एग्जांपल भी लेके आऊँ। जैसे कुछ पहले, उससे पहले रूल पढ़ लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री के रूल्स क्या होते हैं। मतलब पॉजिटिव डिग्री के अंत से, मतलब ज़्यादातर ईएस्ट जोड़ देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और भी है, पॉजिटिव डिग्री के पहले मोस्ट जोड़ देने पर भी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल है, ये पॉजिटिव डिग्री है, पीडी से है, और एसडी सुपरलेटिव डिग्री। बिग, बिगेस्ट, बिगेस्ट, ठीक है। स्मॉल, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। ये कुछ एग्जांपल है जो आपके सामने हैं, जो आपको ये सुपरलेटिव डिग्री यानी तीनों डिग्रीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों, हम किस प्रकार कैसे डिग्रीज को बनाते हैं वो हम कुछ रूल्स जान लेते हैं और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब मेरे पास क्या है, सुपरलेटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री तथा सॉरी पॉजिटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री को नियम बनाने के तरीके, जो मैं आपके सामने गोल्डन रूल्स लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। जैसे जो कोई पॉजिटिव डिग्रीज अंत में क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट यानी जानते हो ना, व्यंजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर जोड़ना होता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे कि यंग, यंग यानी छोटा। अब इसके पीछे क्या लग रहा है, हमेशा क्या क्या लग रहा है, कॉन्सोनेंट जो जी है, व्यंजन है, ठीक है। तो इसके पीछे मैं क्या जोड़ूंगा, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर जोड़ूंगा, तो क्या बन जाएगा, यंगर, यंगर यानी उससे छोटा, ठीक है। और मैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या जोड़ दूंगा, ई एस जोड़ दूंगा, किसके किसके साथ में, पॉजिटिव डिग्री के साथ में, यंगेस्ट, यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, ठीक है। टेल, टेल यानी लंबा, टेलर, टेलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ये कुछ एग्जांपल है जो आपने फर्स्ट गोल्डन रूल के आपने देखे एग्जांपल, जिसके एक बार ऑफिस रिपीट कर देता हूँ, जिसके पीछे कॉन्सोनेंट हो, पॉजिटिव डिग्री के पीछे कॉन्सोनेंट हो, और अगर हमें उसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ई आर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या लगता है, ई एस लग, जोड़ देने पर क्या बन जाती है, वो सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा फर्स्ट रूल है मेरा। सेकेंड नंबर पे जो गोल्डन रूल है, जो ये क्या है देखते हैं। जिन पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो और उसे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ आर ही जोड़ना होता है, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एस टी जोड़ना होता है। दो एग्जांपल है मेरे सामने, ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर, ब्रेवर, ई आ रहा है लास्ट के अंदर, तो इसमें साथ में आर ही जोड़ दूंगा सिर्फ। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट यानी एस टी जोड़ दूंगा। लार्ज, लार्ज, लार्जेस्ट, ठीक है दोस्तों। तीसरा मेरा गोल्डन रूल क्या रहेगा, जो देखो, गोल्डन रूल, जिस जिस पॉजिटिव डिग्री के अंदर वाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन हो, तो वाई को हटाकर क्या करना है, ई आई ई आर और आई ई एस्ट लगा देने पे क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। कुछ एग्जांपल है, इजी, वाई आ रहा है लास्ट के अंदर, उससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, व्यंजन आ रहा है, तो इजर, इजस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैपेस्ट, वाई आया, मैंने वाई को हटा दिया, आई लगा दिया, और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ही मैंने वाई को हटा दिया और आई लगा दिया और ई एस टी कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा रूल था मेरा। चलो दोस्तों, अब चौथा रूल के अंदर क्या कहता है, ये चौथा रूल गोल्डन रूल, जिस पॉजिटिव डिग्री के अंत में वोवल हो और वोवल से पहले क्या हो, वोवल के बाद में हमें क्या हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, और कॉन्सोनेंट, तो उसमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट को डबल करना है, और डबल करने के बाद में ई आर या फिर ई एस जोड़ने पर क्या बन जाती है, वो कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड,
सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। मतलब कि पतला और सॉरी पतला क्या, मोटा, उससे मोटा और सबसे मोटा। ठीक है, ये होता है। अब मेरा जो ये पांचवा और लास्ट गोल्डन रूल है, जो क्या रहेगा, पांचवा लास्ट और गोल्डन रूल क्या रहेगा, कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिसके मोर लगाने पर या फिर मोस्ट लगाने पर कंपेरेटिव डिग्री, मोर लगाने पर तो कंपेरेटिव डिग्री बन जाती है और मोस्ट लगाने पर सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल देखें। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मतलब कि सुंदर, पॉजिटिव डिग्री आमतौर पर मूल शब्द है, उससे भी सुंदर और सबसे सुंदर। यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पाँचों रोल्स के अंदर मोर और मोस्ट लगाने पर कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। चलो दोस्तों, कुछ ऐसे भी नियम हैं, जो कुछ ऐसे भी डिग्रीज हम पढ़ लेते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लीज, लेस्ट। ठीक है, ये मेरा कुछ ये जो आपका आज का जो चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव विशेषण जिसे कहते हैं, वो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, मुझे आशा है। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे एडिटिंग करना नहीं आता है, वीडियो में एडिटिंग कैसे करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से और मुझे भी आप सपोर्ट करते रहिए, जो एक लाइक के थ्रू, सब्सक्राइब के थ्रू आप दे सकते हो मुझे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।